चलो फिर से तार लोग के स्वागत बा, एकदम दिल से अभिवादन बा। कैसे कि तार लोग के प्यार सपोर्ट सहयोग खूब मिल रहा बा और खातिर सच में धन्यवाद। कैसे कि तार लोग के बिना हमनी के इजे तक ना पहुंच पाएगा कि छोटा छोटा कमी के बतैला लोग वो हमनी के कमी के दूर करे में सफल रहनी जा। तो हमने क्वेश्चन बैंक पढ़त रही जा। क्वेश्चन बैंक में बहुत सारा चीज छोटा छोटा पार्ट में हम तार लोग क्वेश्चन बैंक देवल रहल बनी। दौर में सबसे बड़ा चीज इंपॉर्टेंट बा कि तू लोग जितना कुछ भी पढ़ावल जाता ओकरा के अच्छा से कर, अच्छा से पढ़, कॉपी पर लिख, खाली बोर्डे पर देखला बोर्डे पर छोड़ देबा तो कुछ काम होके वाला नहीं के। क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट बा। ये सवाल दोहरा दोहरा के पूछी, लेकिन हम तारा क्वेश्चन बैंक के एगो सवाल से 4 गो जवाब कैसे बनी ई पूछ बता दे। हम एक एगो सवाल घुमा के पूछी तार दिमागवा घूम जाए, लेकिन हम तारा के जब आता ना घुमा देम नु कि कतनो परीक्षा में घुमाई तो कहब तो घुमले रही। ठीक बा, ऐसे चीज इंपॉर्टेंट बा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बा, तू लोग करब लोग अच्छा तरीका से, हमारा पूरा विश्वास पर। चलो क्वेश्चन पावल जाओ। देखो क्वेश्चन कहता कि क्यों, देखो क्वेश्चन पावो सवाल कहता क्यों, हाँ कहता क्यों तरल में, तरल मतलब द्रव में, अउड़नशील माने अवाष्पशील, घुलने माने विलय को डालने पर वाष्प दाब में कमी आता है। आखिर वाष्प दाब में कमी काहे आवता? वाष्प दाब कहे का मतलब का? फिर भी हम तारा के बतैले बाने, जाके वीडियो नंबर 11 देखियो, खूब तारा मने खुश हो जी। वाष्प दाब से कोनो क्वेश्चन पूछी तू क्लियर कर लेबो। तो वाष्प दाब का हो? कोनो द्रव को गरम करबो तो भाप बनी, भाप से का लगी? दाब लगी। या दाब का करी? भाप से का लगेला? दाब लगेला, तो वाष्प दाब कहा जाए। लेकिन यदि ओकरा में कुछ मिलावत रहो तो मिलैला से का होकेला? जौन द्रव बा पानी बा तो पानी के अणु के बीच कुछ स्थान होकेला, तो जैसे ही अवाष्पशील मिलैल तो पानी के बीच के स्थानवा के का करी? वो भर दी। जब भर दी तो का हो कि अब पनिया कहीं के भे जाई तो स्थान रही तब नु। जैसे मान ला एक आदमी के धो कैसे कस के जपले बनी, आदमी के चपले बनी, तब एकदम जब कस के चपले बनी तो जल्दी ना छोड़ के जइह, लेकिन तनी फरके ऐसे धैले बनी भैया मैहर मत जइह, तुरंते कहता कि हे जीवो कि ना जीवो, तो तुरंते भाग जाता रहन। कैसे कि दूरी बढ़ गई लखनऊ। लेकिन का होता कि जब हमनी के पानी के अणु के बीच में स्थान होता तो आसानी से एक दूसरा से अलग होके चल जाता ऊपर है, बुझाता? ऊपर है माने कहा मरत नहीं के, माने है पानी के बीच में अणु के बीच स्थान बा तो तुरंते वाष्प बन के ऊपर चल जाता, तुरंत वाष्प बन के ऊपर चल जाता, बुझाता? लेकिन समझिए, लेकिन यदि उहे एकरा में यदि हमने एकरा में अवाष्पशील भी लेके मिला देने जा, अवाष्पशील भी लेके मिला देने जा, तो अभी पानी के बीच में स्थान जौन रहे वो भर गिल। अब स्थान भर गिल तो कहते भेज जाई तो रहबा कि ना रहबा, जब सटले बड़ा तो ऐसे जब ना जाई तो वाष्प ना बनी, वाष्प ना बनी तो दाब कम हो जाई। यानी चूंकि द्रव के बीच का स्थान, यानी जब शुद्ध विलायक में, यानी जब तरल में अउड़नशील ठोस को डालते हैं तो तरल के अणुओं के बीच का स्थान में कमी आता है। क्यों कमी आता है? कि जाके भर जाएगा। तो कमी आने के वजह से वाष्प दाब में कमी आता है, और वाष्प दाब में कमी आना यही है कि वाष्प दाब में कमी आता है। यानी आंसर कैसे लिखेंगे? देखो इसे हम जो भाषा के इस्तेमाल करम आसान करम ताकि याद हो जाओ। देखो आंसर कैसे लिखबो? जब किसी तरल में अउड़नशील जब किसी तरल में अउड़नशील ठोस, जब किसी तरल में अउड़नशील ठोस घुल को डालते हैं तो वह तरल के बीच जो अणु बा, तरल के अणुओं के बीच जाकर भर जाता है, जिससे उसका
जौन बीच के अणुओं के बीच स्थान ओकरा अंतराण्विक स्थान कहल जाला, जिससे उसके अंतराण्विक अंतराण्विक स्थान में कमी, और जब स्थान कम होगी तो बल ज्यादा लगी। मान लगी तहरा दूरी पर कोनो आदमी बा तो ओकरा के मरबत तनी धीरे से लागी, सट के पार हो जाई, आ सटले पे तो मरबत सटाक से तो जोर ज्यादा लगी। यानी स्थान कम होगी तो बल ज्यादा लगी, आ बल ज्यादा लगी तो कहीं उड़ी भैया तो कैसे उड़ब, धीरे रह तुरंत धक्का खींच देबा नीचे। ठीक बा। तो जब स्थान घट जाला तो बल बढ़ जाला, जब बल बढ़ जाला तो वाष्प तारा के बन ही ना दे हम, तो वाष्प बनबे ना करी तो दाब लगबे ना करी, और जब दाब लगबे ना करी तो वाष्प घट ही के बा। स्थान में कमी में करता, में लिखल बा, तुम लोग में करिए लोग। तब वाष्प दाब में कमी आता है, वाष्प दाब में कमी आता है, अंतराण्विक स्थान में कमी 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 लिखता नहीं, बार बार दो बेर खाली होता नहीं, देखिए ऐसा पहले बरकम था। अंतराण्विक स्थान में कमी आता है, जिससे अंतराण्विक आकर्षण बल बढ़ जाता है, अंतराण्विक 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 आकर्षण बल बढ़ जाता है। यही कारण है कि वाष्प दाब में कमी आता है, वाष्प दाब में कमी आता है। फिर कहता है स्क्रीनशॉट ले बता, आदर्श एवं अनादर्श वो घोल का है। तो देखा राउल्ट के नियम के आधार पर हमने के दो प्रकार के विलयन होखेला, एगो कहल जाला आदर्श, एगो कहल जाला अनादर्श। तो कह कि आदर्श घोल अनादर्श घोल के बीच अंतर भी पूछ सकता है। तो देखो हम तार लोग बतले बनी, वीडियो नंबर जाके देखिए लोग 7, वीडियो नंबर जाके देखिए लोग 8, 7-8 वीडियो देखबा लोग एकदम पूरा तरीके से सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए, एकदम खोआ मक्खन मलाई हो जाए, जाके देख लिया लोग। देखो तो आदर्श विलयन का होखेला कि वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। एक 3 गो शर्त होगी। पहला शर्त एक आयतन में कोनो परिवर्तन ना होगी, मतलब जितना पहले आयतन रहे अभी इतना होगी। एक एंथैल्पी में भी कोई परिवर्तन ना होखेला, यानी जितना पहले ओकर एंथैल्पी रहे अभी उतने रहे। आ तीसरा का राउल्ट के नियम का पालन करेला, परिभाषा एक शर्त बन जाता है। अनादर्श विलयन का होता है तो जो राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। इसमें आयतन में परिवर्तन होगा, इसके एंथैल्पी में परिवर्तन होगा, ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा। 3 गो शर्त होगा लोग, तो क्या करबो लिखबो, देखो लिख लिया लोग अपन ने, एक तरफ आदर्श घोल एक तरफ अनादर्श घोल। आदर्श घोल को ना कहबो तो वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श घोल कहते हैं। अनादर्श घोल को ना कहबो तो वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनादर्श घोल कहते हैं। शर्त लिखबो तो शर्त लिखबो हेने आदर्श में कि इसके आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, हे में लिखबो इसमें आयतन में परिवर्तन होता है, हे में लिखबो इसके एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता है, इसके एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। हो गई, आसान बा। एक बार हम जितना बतावा कहनी, एक बार वीडियो के पीछे जा और फिर आगे आवो और फिर कॉपी पर लिखो और सजा के बाद बतावो वो कहीं के बा लिखवाई का हो। चलो लिखवाइए दिन। अपसामान्य या अपसामान्य आणविक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं? अपसामान्य आणविक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं? ठीक बा। अपसामान्य कहे का मतलब ये सब लिखवा देते ना, तो तुम लोग बड़ा लोग सब जौन बा मेहनती लेके बड़ा लोग तुम लोग तबे तब बोलला से ना लिख लो लोग खातिर का करे के पड़ता। देखो तो आदर्श किसे कहते हैं, अनादर्श किसे कहते हैं? तो एक तरफ लिख दो, अंतरों पूछी तो लिख दे लोग से। तो आदर्श किसे कहते हैं? तो वैसा विलयन जो राउल्ट का नियम का पालन करे
उसे आदर्श विलयन कहा जाता है में लिखब वैसा विलयन जो राउट का नियम का पालन नहीं करता है, कॉमा देकर अनादर्श विलयन कहलाता है। जो राउट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श कहता है, जो नहीं करता उसे अनादर्श। देखो शर्तों लिख लिया। शर्त एक लिख दिया। शर्त एक नंबर, इसके आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। नहीं होता है मतलब जो आयतन में परिवर्तन बहुत शून्य होगी, मतलब इसके आयतन में परिवर्तन नहीं होता मतलब शून्य होता है। इसके एंथैल्पी में परिवर्तन, अरे रे 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 रे, तो देख लो एकदम आसान भाषा में, हाथा ना आसान क्यों बताई हो, देख लो। इसके इसके दूसरा का नंबर शर्त दो, इसके एंथैल्पी में परिवर्तन, इसके एंथैल्पी में परिवर्तन, इसके एंथैल्पी में परिवर्तन, इसके एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता है। मतलब जो एंथैल्पी में परिवर्तन हो जाए कितना हो जाए सुन, आ में उल्टा लिख दी, इसमें होता है इसमें होता है। अरे अतनो तो ना कर बोलो तो कता ना कर बोलो। अवेला स्क्रीनशॉट ले लो और फिर एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब अगला सवाल पर चल जाए। कहता कि अपसमान आणविक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं? अपसमान आणविक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं, ये सवाल पूछा है। तो क्या होखेला कि जब विलय के डलब विलायक में, तो हो सकता है कि विलय का अणु आपस में जुड़ जाओ, तो जुड़ जाए माने कि छोटी चुकी लड्डू बा, फिर छोटी चुकी लड्डू बा, छोटी छोटी लड्डू मिल गई तो बड़का चुकी लड्डू मिल गई। तो पहले 10 गो मिल के एगो बड़का लड्डू मिलल, तो एक मतलब बा कि अणुओं की संख्या तो घट गई, लेकिन द्रव्यमान तो बढ़ जाई। अब 10 गो लड्डी रहे 100 ग्राम के, अब बनल है 10 गो मिला के तो 1 किलो के हो गई लड्डू। 1 किलो के लड्डू खेले बड़ो इति खैलो के बाद 2-2 रुपया वाला, देखा है ना। तो कहे का मतलब बा कि 100 ग्राम के जब लड्डू मिल के बना था 1 किलो, तो संख्या तो तहार घट गल, लेकिन द्रव्यमान बढ़ गल। लेकिन हो सकता है कि 1 किलो लड्डू डल 10 को भाग में तोड़ दो। तो जब विलयन में विलय का द्रव्यमान बढ़ जाता है चाहे घट जाता है, जब किसी विलयन में विलय का मोलर द्रव्यमान घट जाता है या बढ़ जाता है, तो इसी को तो अपसामान्य आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। यही में संगुणन पढ़े के बाद, संगुणन कब, जब अणुओं की संख्या घट जाए और मोलर द्रव्यमान बढ़ जाए तो ओकरा के संगुणन कहल जाला। और जब अणुओं की संख्या बढ़ जाओ, और जब अणुओं की संख्या बढ़ जाए, लड्डू की संख्या बढ़ तो द्रव्यमान अब तनी तनी हो गई, यानी जब अणुओं की संख्या बढ़ तो द्रव्यमान के मान घट जाए, तो ओकरा के हमने क्या कहल जाला, ओकरा के हमने कहल जाला वियोजन कहल जाला। इस जब वीडियो देखबा लास्ट 15 नंबर वीडियो में ही बतेले बानी, संगुणन वियोजन वन ठप गुणांक ओकरा पर कैसे कैसे क्वेश्चन आवेला सब करेले बानी, जाए केडिया लोग करिया लोग एकदम चुटकी में आसान हो जियन। तो अब समान आणविक द्रव्यमान क्या होता है, तो लिख लो बाबू, हमार लिख लो। जरूर तू लोग जाके वीडियो वाला देखिए लोग, वही पर सब कहानी बा, वही पर सब कहानी बा कि तालो कैसे समझ में आई, सब टोटल जन चीज बा समझ ले के फिर बा। चलो देखो सवाल कहता कि आदर्श एवं
आदर्श अनादर्श हो गया। अपसमान आणविक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं? तारा सवाल पूछला कि अपसमान क्या होता है, तो लिखो जब किसी विलयन में ए जी अरे हट जा, जब अरे बाप, हाँ चलो हट गया। तो जब किसी विलयन में, जब किसी विलयन में, विलय माने विलयन में जो विलय बा उ विलय, विलय का, विलय का अणु आपस में जुड़कर उसका मोलर द्रव्यमान बढ़ जाता है। तो विलय का मोलर द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान बढ़ जाए, विलय का मोलर द्रव्यमान बढ़ जाए या घट जाए, जब किसी विलयन में विलय का मोलर द्रव्यमान बढ़ जाए या घट जाए, जब किसी विलयन में विलय का मोलर द्रव्यमान बढ़ जाए या घट जाए तो उसे अपसामान्य आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। तो उसे अपसामान्य आणविक द्रव्यमान, अपसामान्य आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। तो उसे अपसमान आणविक द्रव्यमान कहा जाता है, यानी अपसमान आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। इन तरह का लगाते हैं दोनों मध्य दिहन सो बिहार बर नौपिहन से बीता से पाव मालूम चलो पाव बीता तो पाव नंबर दे के पास कर दिहन से। तो कैसे तनी से एकरा में आउ अटैच करो, जब हाथ ना सीखले बड़ा लोग वीडियो देखला ही बड़ा लोग, तनी से एकरा में आउ अटैच कर दलो। एमे बते रही संगुणन और वियोजन के बारे में। तो कह कि यह दो प्रकार से होता है, अटैच कर दिया, यह दो प्रकार से होता है, यह दो प्रकार से होता है। कौन कौन? ए नंबर संगुणन, कोष्ठ में लिख दो, जब विलय का मोलर द्रव्यमान बढ़ जाए। बी नंबर वियोजन, जब विलय का मोलर द्रव्यमान घट जाए। ऐसा बा। तो ये तार लोग के डिफिनेशन बा, तू लोग कल लिया लोग एकरा के अच्छा से। एकरा के अच्छा से कल लिया लोग। चलो अब देखा जाओ हमने के आगे के सवाल आउ का बा, कहाँ कहाँ चल गए ना वो। एगो आउ सवाल रहे, वाष्प दाब के अवनमन के संबंध में राउट के नियम को लिखे। तो वाष्प दाब में जो अपेक्षिक अवनमन बा ओकरा बारे में विस्तार से 5 नंबरिया बतेले बानी वीडियो नंबर 11 में, ठीक बनू। तो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन के संबंध में जो राउट नामक वैज्ञानिक कहलन कि जो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन होखेला विलय के मूल अंश के बराबर होखेला। बस उतने बात कहले रहा, ये 2 नंबर में पूछ ले बा। चलो करा दे तनी। तनी सर बढ़िया लागे के चाहिए, ऐसे तनी से मिला जुला के कुछ अटैच करके लिखियो कि वाष्प दाब में लिखा चलेगा, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन के संबंध में, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन के संबंध में
राउल्ट ने निम्नलिखित नियम दिए। क्या नियम दिए? इन्वर्ट कमा के अंदर लिखेंगे क्या? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल अंश के बराबर होता है। यही जो है इसी के बारे में बताया। यानी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहने का मतलब क्या? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहने का मतलब क्या? देखिए क्या, P नॉट माइनस PS बटा में P नॉट, ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है। किसके बराबर होता है? विलय के। यही के बारे में बताया गया कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल अंश के क्या होता है? बराबर। बस ये छोटा सा बात, तो आप लोग चलिए लिख सकते हैं इस बात को। तो ये छोटा सा बात जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही आप लोगों का ये सवाल है। आप लोग जरूर से जरूर वो कंटेंट देखेंगे। तो ये इस तरीके से हम लोग वीडियो को यहीं पर छोड़ते हैं, और जरूर आप लोग अपने दोस्त को भेजेंगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।